Hello everyone. Now we are entering into a new chapter, that is chapter 3, the private, public and global enterprise. Here we will be going to understand the meaning of private, public and global enterprise and how they operate in different segments of a country in a very much deep manner. We will be taking in-depth knowledge of these थ्री टर्म्स राइट। पहले जैसे हमने कुछ चैप्टर्स किए हैं, दो चैप्टर, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस देखा था, फीचर देखे थे, मेरिट एंड डीमेरिट देखे थे, और बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है ये हमने देखा था। प्लस उसके बाद हमने ये देखा कि बिजनेस जो एंटिटी है वो वेरियस फॉर्म्स की हो सकती है, जैसे कि सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप। हमने देखा है कि कुछ लोग जो है लीगल सर्विसेज देते हैं, जैसे मैंने लॉयर का एग्जांपल दिया था, या फिर डॉक्टर क्लिनिक का दिया था, मेडिकल सर्विसेज का, या फिर खुद का एक छोटी सी शॉप परचून की खोली हुई है वो वाला एग्जांपल दिया था। तो ये सारी क्या थी, मेरी प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। डू वी थिंक अबाउट दी हु इज ओनिंग द रेलवे? रेलवे किसने ओन की हुई है, यानी वो किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? या फिर एयर इंडिया किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? या फिर पोस्टमैन की सर्विसेज जो है वो किसके अंडर काम करते हैं? क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा? तो हम कुछ चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और उसका 5 ईयर प्लान क्या था वो भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं इस चैप्टर में। कुछ चीजें बिजनेस की तो है ही है, प्लस तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हम एंशियंट हिस्ट्री में जा चुके हैं। अब भाई जिनके लिए हिस्ट्री पहले से ही बोरिंग थी, उसका मैं थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करूंगी बाय माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड शॉर्ट क्लिप्स एंड अदर मीडियम ऑफ मेकिंग यू एंजॉय दिस चैप्टर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, अभी भी है। सबसे पहले कौन आया? रेलगाड़ी, छुक छुक छुक। ट्रेन किसने ओन की हुई है? गवर्नमेंट ने ओन की हुई है। देन उसके बाद हम चिट्ठियां कैसे भेजते थे पहले? कबूतर जा जा जा, कबूतर के थ्रू, पिजन के थ्रू भेजते थे। बट अब कौन आ गया इसके प्लेस पे? पोस्टमैन की सर्विसेज आ चुकी है। पोस्टल सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आ चुका है, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग आ चुकी है, राइट। तो यही चीज है। पहले हम सिर्फ प्राइवेटली ओन्ड लोगों की बात करते थे, बट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पब्लिक एंटरप्राइज ऑल्सो, राइट। तो अब इसे थोड़ा सा हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे there are people providing you the service like legal services, medical services, being owned by more than one person, that is partnership firm। हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट। these all are privately owned organization। ये क्या थी? प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। इसी तरीके से कुछ हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसने ओन की होती है? गवर्नमेंट ने ओन की होती है। Similarly, there are other offices or places of business which may be owned by the government, जैसे रेलवे। रेलवे जो है ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि होली ओन की जाती है, यानी 100% स्टेक किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है, रेलवे अथॉरिटी का, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो कि हमारी लोकेलिटी में है, वो किसने ओन किया हुआ है? पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ने ओन किया है किसको? पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को। Though our dependence on their postal services, particularly in cities and towns, has been greatly reduced। अब इनकी जो सर्विसेज है बहुत कम हो चुकी है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे कौन आ गया? प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, प्राइवेट कुरियर सर्विसेज आ चुकी है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ plenty of private courier services firms operating in a bigger towns, right। फिर इसके बाद है then there are business which operate in a more than one country। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो कि हमने देखा था, जैसे तो सोल ट्रेडर पढ़ा था, एचयूएफ का बिजनेस देखा था, देन उसके बाद पार्टनरशिप देखी थी, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी थी। ऐसे ही अब हमें जो ये सेकंड पैराग्राफ है इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट एंटरप्राइज का ओवरव्यू दिया गया।
अब इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ग्लोबल एंटरप्राइज का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जा रहा है, एंड वी आर स्टार्टिंग इट इनटू रीडिंग द डीप मैनर, ठीक है। देन देयर आर बिजनेस व्हिच ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री नोन एज द ग्लोबल एंटरप्राइज। Therefore, you may have observed that all type of organization are doing business in the country whether they are public, private or global। जितनी भी कंपनीज है, मोस्टली कुछ कंपनीज ऐसी है जो कि ग्लोबली आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया आल्सो ऑपरेटिंग देयर बिजनेस। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ खास पढ़ने का नहीं था, बस स्टिल यहाँ पे लिख लो, यहाँ बताया है प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट एंटिटी, कंपनी मत लिखना। यहाँ पे बताया है गवर्नमेंट एंटिटी, और यहाँ पे बताया है ग्लोबल एंटरप्राइज, ठीक है। इसको तुम्हें दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक रीड वंस कैटेगरी का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ लिख भी लो बड़ा बड़ा, इट्स रीड वंस कैटेगरी ओनली, यानी इसको दोबारा तुम्हें देखना नहीं है, ठीक है। रीड वंस कैटेगरी लिखना है यहाँ। देन उसके बाद अब अपना थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, व्हाट इज द प्राइवेट सेक्टर एंड व्हाट इज द पब्लिक सेक्टर। थोड़ा हमें पता भी है, बट अब हम इसको क्या करने वाले, टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। पहले बुक से पढ़ाती हूँ या पीपीटी से पढ़ाऊं? चलो बुक से देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय द इंडिविजुअल or a group of individual, as you have learnt in the previous chapter, जो कि second chapter में पढ़ा था। The various forms of organization are sole proprietor, partnership, joint Hindu family and cooperative society and the company। अब पब्लिक सेक्टर क्या है, कंसिस्ट करता है वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसने ओन की हुई है, गवर्नमेंट ने ओन की हुई है। तो ऐसी एंटरप्राइज की कुछ हमें बातें बताई गई है। These organization may either be partly or wholly owned by the central or state government। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको या तो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है, या फिर पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर किया हुआ है, या फिर दोनों ने कुछ ना कुछ उसका स्टेक लिया हुआ है, तो वो क्या बन जाएगी, मेरे पास एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन जाएगी, ठीक है। या फिर they may also be a part of ministry or come into existence by a special act of the parliament। अब पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट जो है हमारे पास इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उस एक्ट के अंदर मेरे पास जितनी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी, सेटअप बाय द सेटअप फ्रॉम द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। फिर है द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइज पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री। अब इन एंटरप्राइज के थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करती है, प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको रेंडर करती है, ठीक है। एंसिलरी सर्विसेज भी देती है, प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल रीच भी देती है। The government, in its industrial policy resolution, from time to time defines the area of activity in which private sector and public sector are allowed to operate। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें प्राइवेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। There should be the organization which is public enterprise and can only operate the business which government has specified for the public sector only, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करने वाले, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होगी जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलके क्या करने वाले हैं, ऑपरेट करने वाले हैं। अब इसमें ज्यादा कुछ तो समझ आया नहीं होगा तुम्हें कि ये पार्टली ओन्ड, होली ओन्ड और ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये थोड़ा समझ आ सकता है, बट ये दो चीजों के लिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, एग्जाम्पल। अब जैसे जो ये लिखा हुआ है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे तुम लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे दी ICAI। ICAI क्या, दी इंस्टीट्यूट
of the Chartered Accountant of the India। अब तुम्हारी जो मैम है ना, वो भी मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है मेरे लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि मैं खुद यहाँ से सीए कर रही हूँ और यही जो एक इंस्टीट्यूट है वो हमें सीए की डिग्री देता है। और ये एस्टेब्लिशमेंट में आई थ्रू दी सेटअप बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी ये, ठीक है? ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है इसके लोगों में, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी क्या है, एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है? और उसके बाद इस लाइन का मीनिंग समझते हैं। इस लाइन का तो पता चल गया कि ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि किसने बनाई हुई है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने बनाई हुई है, ठीक है? देन उसके बाद इस लाइन को समझते हैं आप, दीज ऑर्गेनाइजेशन में ईदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके लिए वी हैव दिस। पहला एग्जांपल है, देखो मेरे पास एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है एंड दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। स्टेट, अब ऐसा हो सकता है कि जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओन ही नहीं की है, बट पूरी की पूरी जो ओनरशिप है, जो स्टेक है, जो शेयर है, वो किसने लिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, ठीक है? पहला एग्जांपल ये हो गया। देन वी हैव अनदर एग्जांपल, या तो हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इस ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, सिर्फ किसका है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब ये बोलते हैं नहीं नहीं हमारे अकेले के बस की काम करना है ही नहीं, हम क्या करते हैं, साथ में आके मिलके काम करते हैं। अब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने ही क्या किया हुआ है, पार्टली ओन की हुई है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टली का मतलब हमेशा 50-50% नहीं होता, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने 30% स्टेक रखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 70% रखा है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने 25 रखा है, सेंट्रल ने 75% रखा है, ठीक है? ऐसा हो सकता है। तो यही क्या था, मीनिंग था इस वाली लाइन का। अब ये जो चीज है, तुम यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिया है, ये चीज तुम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था ना चैप्टर 2 में, एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था मैंने। हाँ, जैसे एक ये फ्लो चार्ट बनाया था मैंने, ऐसे तुम भी बना सकते हो। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट लेके बुक में बना सकते हो, ठीक है? कि तुम यहाँ पे लिख देना स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ लिख देना सेंट्रल, और यहाँ पे लिख देना बिजनेस एंटिटी, फिर एरो लगा के यही चीजें लिख देना जो मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लिखी है, ठीक है? कहाँ पे लिखनी है, इस पर्टिकुलर स्पेस में लिख लेना ये चीजें। 3 केस आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? एक केस यहाँ आ जाएगा, एक केस यहाँ आ जाएगा, एक केस यहाँ आ जाएगा, और इसको इस पॉइंट के लिए रेफर करना। और पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री या फिर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए मैंने तुम्हें कौन सा एग्जाम्पल दे दिया, आईसीएआई।